शिकार का रोमांच उसके रगों में दौड़ता था, एक ऐसा एहसास जो उसे हमेशा से अपनी ताकत आजमाने के लिए उकसाता था। एस्केप्डपन से ही उसे जंगल का बुलावा महसूस होता था, जंगल के साथ एक अजीब सा रिलेशनशिप। जंगल उसके लिए एक रहस्यमय दुनिया थी, एक हरा भरा भूल भुलैया जहां जिंदगी और राज छिपे हुए थे। वो जंगल की भाषा समझता था, पत्तों की हेडहेडाहट, टहनी का टूटना, दूर से आती हुई चिड़िया की आवाज, ये सब उसे अपनी भाषा में कुछ न कुछ बताते थे। हर सफर के लिए वो पूरी रेडी करता, उसके इंद्रियां सतर्क रहते, उसका दिल प्रे और शिकार के पुराने रिवाज के साथ धड़कता। हर कामयाब शिकार उसे एक गहरी संतुष्टि देता, अपने उन पूर्वजों से जोड़ता जो अपनी जिंदगी के लिए अपने हुनर पर निर्भर थे। जंगल का अकेलापन उसकी आत्मा से बातें करता था, एक ऐसी जगह जहां वो दुनिया की बनावट को पीछे छोड़कर असली जिंदगी को अपना सकता था। लेकिन हर शिकार के साथ उसके अंदर एक चेंज आ रहा था। बिगिनिंगी जोश अक्सर एक अजीब सी बेचैनी में बदल जाता था। उसके अंदर कहीं शक की एक छोटी सी चिंगारी भड़क उठती थी। वो इन ख्यालों को दूर करने की कोशिश करता, थकावट का बहाना बनाता, लेकिन सच तो यह था कि चेंज की शुरुआत हो चुकी थी। वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, उसके इंद्रियां और तेज हो गई थीं। उसका हर कदम इस बात का सबूत था कि वो इस जगह को कितनी अच्छी तरह जानता है। जंगल ने उसका खुले हाथों से स्वागत किया। ऊपर हरे भरे पेड़ों की छत सूरज की रोशनी को छान रही थी और जमीन पर रोशनी के पैटर्न नाच रहे थे। हवा में चीड़ के पत्तों, गीली मिट्टी और अनदेखे क्रीचरों की हल्की सी गंध थी। वो एक अनुभवी प्रेई की तरह आगे बढ़ रहा था, उसके स्टेपों से आसपास के माहौल को कोई खलल नहीं पहुंच रही थी। उसकी गेजें चारों ओर देख रही थी, किसी भी हलचल को भांपने के लिए तैयार। उसके कान जंगल की आवाजों पर टिके हुए थे। जंगल ने अपनी ब्रीदिंग रोक रखी थी। ह्यूमन वो जो हो रहा था उसे साइलेंटली देख रहा हो। दिन रात में बदलते गए, वक्त का पता सूरज की जगह देखकर चलता था। जंगल का अकेलापन उसे अपनी आगोश में ले रहा था। यहाँ की ब्यूटीफुली और खतरे दोनों ही बढ़ाते जा रहे थे। पत्तों की हर हेडहेडाहट, टहनी का हर टूटना उसके अंदर डर और रोमांच की एक लहर दौड़ा देता था। उसे याद हटाता था कि वो खुद भी शिकार बन सकता है। प्रेई को अपने शिकार की मौजूदगी का एहसास होने लगा, एक ऐसा एहसास जो उसे जंगल में बिताए अनगिनत घंटों ने दिया था। एक प्राइडदार हिरण जिसके सींग, हड्डी और शान का ताज थे, वो एक रफ्तार से चल रहा था जो उसके आकार और ताकत को झुठला रही थी। प्रेई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसमें दहशत और उत्तेजना दोनों थी। वो अपने शिकार का पीछा कर रहा था, उसके हर कदम शांत और धीमे थे। उसकी नजर उस खूबसूरत जानवर से हटी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल जमीन उसके साथ मिलकर सांस रोककर चल रही है, उसके स्टेपों को छुपा रही है। पुराने पेड़ और झाड़ियां उसे मफलिंगने में मदद कर रही थी। हवा में एक अजीब सी टेंशन थी, बेसब्री साफ दिखाई दे रही थी। ट्रूथ चाई का पल बिजली की तरह आया। हिरण को खतरे का आभास हुआ, उसने अपना सर घुमाया, उसके नथुन फड़कने लगे, उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। प्रेई, जिसकी उंगली ट्रिगर पर थी, झिझक गया। उसके अंदर एक अजीब सी हिचकिचाहट दौड़ गई। हिरण मानो उसके संकोच को सेंस्ड गया और बिजली की रफ्तार से भाग गया। प्रेई वहीं जड़ का टुकड़ा बनकर खड़ा रह गया। उसके दिल की धड़कन की गूंज शांत जंगल में गूंज रही थी। उसका शिकार बच निकला था, लेकिन हवा में पीछे छूटने वाली चीज शिकार का रोमांच नहीं थी। यह कुछ और था, बेचैनी का एहसास, एक ऐसा संदेह जो शांत होने को तैयार नहीं था। उसे हमेशा प्रेई के रूप में अपने कौशल पर, अपने शिकार को ट्रैक करने और मात देने की क्षमता पर गर्व था।
लेकिन पहली बार यह सब खोखला महसूस हुआ, उस संतोष से रहित जो हमेशा उसके साथ होती थी। हिरण की छवि, उसकी आंखें डर से भरी हुई और आजादी के लिए उसका संघर्ष उसकी याद में बस गई थी। जैसे ही वह अपने कैंप की ओर वापस चल दिया, हर कदम पहले से भारी लग रहा था। जंगल, जो कभी उसके लिए सुकून और खुशी का स्रोत था, अब उस पर वेइंग डालता हुआ लग रहा था। उसकी सुंदरता उदासी की एक नई भावना से हेडाबोर थी। उसने हमेशा खुद को प्राकृतिक व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में सोचा था, लेकिन अब वह अजीब तरह से अलग महसूस कर रहा था। एक ऐसी दुनिया में एक अजनबी जिसे वह अब पूरी तरह से नहीं समझता था। 5वां भाग, सन्नाटे में एकोइंग। जंगल का सन्नाटा, जो कभी साइलेंटी का स्रोत था, अब उसका मजाक उड़ाता हुआ लग रहा था। पक्षियों की आवाजें, पत्तों की हेडहेडाहट, गिवेवियों की दूर से आती हुई आवाजें, ये सब आरोपों की तरह लग रही थीं। उस जीवन की याद हटा रही थीं जिसे उसने इतनी मुश्किल से बख्शा था, फिर भी इतनी आसानी से फिर से ले सकता था। नींद जब आई तो कोई राहत नहीं मिली। हरिण की छवि, उसका दाऊदशाली शरीर डर से तनावग्रस्त, उसकी आंखें जीवित रहने की आदिम प्रवृत्ति को दर्शाती हुई उसके सपनों में बार बार आती रही। वह ठंडे पसीने में जागता, बेचैनी की भावना उसे कफन की तरह जकड़े हुए थी। उसने इन फीलिंगों को दूर करने की कोशिश की, उस खुशी की भावना को फिर से पाने की कोशिश की जो हमेशा शिकार के साथ होती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संदेह के बीज ने जड़ें जमा ली थीं, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही थीं, उसके बीइंग के मूल को ही दबाने की धमकी दे रही थीं। 6वां भाग, दिल का बदलाव। उसने महसूस किया कि अब वह अपने अंदर हो रहे परिवर्तन को और नहीं रोक सकता। शिकार के रोमांच की जगह उन जीवों के प्रति गहरा सम्मान ने ले ली थी जिन्हें उसने हमेशा शिकार माना था। जीवित रहने के लिए उनका संघर्ष उसके अपने संघर्ष को दर्शाता था। उनका डर उनकी साझा भेद्यता की एक कठोर याद हटाता था। उसने जंगल में अपने बिगिनिंग डेयों के बारे में सोचा। उसका युवा उत्साह जीतने और अपने पास रखने की इच्छा से भरा हुआ था, लेकिन अब वह समझ गया था कि प्रकृति से ट्रूथ चा कनेक्शन डोमिनेंस में नहीं बल्कि हार्मनी और सम्मान में है। उसने कसम खाई कि वह जंगल के अपने ज्ञान का उपयोग उसकी संपदा का दोहन करने के लिए नहीं बल्कि उसकी रक्षा के लिए करेगा। वह जंगल का रक्षक बनेगा, उन बेजुबान प्राणियों की आवाज बनेगा जो इसे अपना घर कहते थे। प्रेई को अपनी असली पुकार मिल गई थी, जीवन लेने में नहीं बल्कि उसके संरक्षण में। सातवां भाग, पछतावे का वेट। अपने नए उद्देश्य के बावजूद अपने पिछले एक्शंसों का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। वह दागे गए हर गोली, लिए गए हर जीवन की याद को एक शारीरिक बोझ की तरह ढोए हुए था। उसने महसूस किया कि ट्रूथची मुक्ति अतीत को भूलने में नहीं बल्कि उसका उपयोग एक बेहतर भविष्य बनाने में है। उसने खुद को जीवन के उस जटिल जाल के बारे में सब कुछ सीखने के लिए समर्पित कर दिया जो जंगल में हर जीवित चीज को जोड़ता है। उसने क्रीचरों की आदतों, पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन, प्राकृतिक दुनिया पर मानवीय अतिक्रमण के इम्पैक्ट का अध्ययन किया। वह जानता था कि उसके कार्य अकेले अतीत को मिटा नहीं सकते, लेकिन वह भविष्य में इस तरह के नुकसान को रोकने के लिए खुद को समर्पित करके खोए हुए जीवन का सम्मान कर सकता था। वह भूमि का रक्षक बनेगा, उसकी नाजुक सुंदरता का प्रोटेक्टर। 8वां भाग, प्रकृति का एम्ब्रेस। जैसे ही उसने खुद को अपनी नई भूमिका में डुबोया, उसने महसूस किया कि साइलेंटी की एक गहरी अनुभूति उस पर छा गई है। जंगल, जो कभी संघर्ष और पीछा करने का स्थान था, अब उसका संरक्षण में भागीदार के रूप में स्वागत करता था।
वह एक नए श्रद्धा के साथ आड़ में से होकर गुजरा। उसकी इंद्रियां प्राकृतिक दुनिया की लय से जुड़ी हुई थीं। उसने उन प्राणियों की संगति में सांत्वना पाई जिनका उसने कभी शिकार किया था। उनके लचीलेपन, उनके आकर्षण, जीवन और मृत्यु के उनके जटिल नृत्य को देखकर अचंभित हो गया। उसने बिना परेशान किए निरीक्षण करना, बिना अपने पास रखे प्रशंसा करना सीख लिया। जंगल बदले में उसके परिवर्तन का जवाब देता हुआ प्रतीत हो रहा था। पक्षियों के गीत से हवा भर गई। उनके राग आशा और नवीनीकरण की सिम्फनी थे। पेड़ लंबे और गर्व से खड़े थे। उनकी शाखाएं आकाश की ओर पहुंच रही थीं। उनकी जड़ें उन्हें पृथ्वी से बांधे हुए थे। वह अब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि खुद से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा था। 9वां भाग, एक फुसफुसाहट भरा प्रॉमिस। वह जानता था कि उसकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो अपने फायदे के लिए जंगल का फायदा उठाना चाहते थे, जो केवल लूटे जाने के लिए संसाधन देखते थे, न कि जीवन की नाजुक तस्वीर जो उन्हें बनाए रखती है। लेकिन वह उनके खिलाफ खड़ा रहेगा। वॉइसलेसों की आवाज, जंगली क्रीचरों का प्रोटेक्टर। वह अपनी कहानी 2 हेडों के साथ साझा करेगा। उम्मीद है कि उनके दिल में भी इसी तरह का चेंज आएगा। वह उन्हें संरक्षण का इंपॉर्टेंस, सभी जीवित चीजों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक दुनिया की रक्षा करने की आवश्यकता सिखाएगा। वह जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह एक नए उद्देश्य से भरा हुआ था। वह खो गया था और अब मैं बेटा आसम की ही अब वह मिल गया। वह मिल गया था, वह टूट गया था और अब वह पूरा हो गया था। वह एक प्रेई था और अब वह एक रक्षक था। 10वां भाग, नए सिरे से बना प्रेई। प्रेई जंगली क्रीचरों के रक्षक के रूप में पुनर्जन्म लेते हुए जंगल के किनारे पर खड़ा था। उसका सिलहूट डूबते सूरज से बना हुआ था। जंगल उसके सामने फैला हुआ था। एक विशाल और प्राचीन साम्राज्य जीवन से भरपूर था। उसे अब जीतने, अपने पास रखने, हावी होने की तलब महसूस नहीं होती थी। इसके बजाय उसने रक्षा करने, संरक्षित करने, प्रकृति के नाजुक संतुलन का सम्मान करने की जिम्मेदारी की गहरी भावना महसूस की। वह जानता था कि आगे चुनौतियां बहुत होंगी, लेकिन उसने उनका सामना साहस और दृढ़ संकल्प के साथ किया। उसने अपनी असली पुकार मिल गई थी, शिकार की खोज में नहीं, बल्कि जीवन के संरक्षण में। प्रेई, जो कभी खो गया था, ने घर वापस जाने का रास्ता खोज लिया था। किसी जगह पर नहीं, बल्कि एक उद्देश्य से। जंगल, जो कभी प्रेगाह था, उसका अभयारण्य, उसका गिरजाघर, उसकी विरासत बन गया था। और इसलिए प्रेई जंगल के आलिंगन में चला गया, एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में। उसका हृदय अनुभव की बुद्धि से भरा हुआ था। उसकी आत्मा जंगली क्रीचरों के आलिंगन से नवीनीकृत हुई थी। वह पूरा चक्कर लगा चुका था। उसकी यात्रा प्रकृति की ट्रांसफॉर्मेशनकारी डाउट थी, ह्यूमन आत्मा की स्थायी डाउट थी, और उस गहन संबंध का प्रमाण थी जो हम सभी को बांधती है।